हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम अपनी पढ़ाई को एक मज़ेदार बनाते हैं, जिससे आप सभी को याद रखने में बहुत ही सुविधा होती है। आज हम सेफ्टी के पार्ट 2 को देखेंगे। जैसा कि हम सेफ्टी के पार्ट 1 को अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम सेफ्टी के पार्ट 2 में फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ाई करेंगे तथा साथ ही हम डस्टबिन के कलर के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर। पहला है मेरा फायर किसे कहते हैं? आग क्या है मेरा? तो आग एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन तथा ताप के तीनों के मिलने पर आग का निर्माण होता है और हमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न भी कराता है, इसे हम दहन भी कहते हैं। और इन तीनों के मिलने पर ही मेरा आग का निर्माण होता है। तो आग के जो निर्माण होते हैं, आग जो है लगभग 3 चीज़ों में लगते हैं। जैसे पहला होता है सॉलिड पर, दूसरा होता है लिक्विड पर, तीसरा होता है गैस पर। लेकिन यहाँ पर आग को लगभग 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन जनरली 3 भाग में होते हैं। जैसे पहला होता है सॉलिड पर, दूसरा होता है लिक्विड पर, तो तीसरा होता है गैस पर। इन्हें और एक भाग में बांट दिया गया है और वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर। और इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि पहला है सॉलिड लिक्विड गैस। आपको ये अच्छा से याद रखना है एकदम, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड का मतलब होगा जिनको हम क्लास ए में रखे हैं, लिक्विड जिन्हें हम क्लास बी में रखे हैं, गैस जिसे हम क्लास सी में रखे हैं। लास्ट जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इन्हें हम क्लास डी में रखे गए हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आइए अब देखते हैं इधर। जिस प्रकार से क्लास ए में सॉलिड में क्या क्या आता है? लकड़ी, कागज़, कोयला तथा कार्बोनेशियस गैस जो होते हैं, इन्हें हम सॉलिड मटेरियल में रखे हैं और इन्हें क्लास ए वर्ग में रख दिया गया है। अगला है क्लास बी, और क्लास बी में हम लिक्विड मटेरियल को रखे हैं। लिक्विड में जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल या फिर गैसोलीन भी हम बोल सकते हैं, इन्हें क्लास बी में रखा गया है। क्लास सी में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्लास सी में किसको रखा गया है? तो इधर गैस में रखा गया है। और गैस का मतलब होगा CNG और LPG गैस इत्यादि आते हैं। तथा क्लास डी में हम जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगते हैं, इन्हें हम मेटल भी बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगते हैं, इन्हें क्लास डी में रखा गया है। और आजकल जो है क्लास डी की जगह में इन्हें क्लास E भी बोलते हैं। अब है इन्हें कभी आग लग जाती है तो इनको बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम एक्सटिंग्विशर कहते हैं। जैसे क्लास ए को बुझाने के लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें एक नहीं लिखे हैं, हम शीतल जल का भी प्रयोग करते हैं। क्लास बी में हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्लास सी में हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। और क्लास डी या फिर ई में हम हेलेन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि क्लास डी के जो होते हैं, उन्हें अगर आपके एग्ज़ाम में डी के जगह में ई दे दिया जाए या फिर डी और ई दोनों ही रहेगा, तो आप जो हैं एग्ज़ाम में ई को क्लिक करेंगे, क्योंकि DGT या फिर निमी के पैटर्न के आधार पर क्लास ई को ही रखा गया है, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के आधार पर
आग लगती है और इन्हें बुझाने के लिए हेलेन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जो कि हेलेन एक्सटिंग्विशर को और कई नामों में से जाना जाता है, जैसे CTC, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन। क्या बोले हम? ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन से के नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ कुछ चीज़ों को हम कुछ रिलेट से करते हैं, लेकिन इसे तो मैं सबसे अच्छा आप लोगों को बोलूँगा याद रखने के लिए। इससे ज़्यादा सुविधाजनक और नहीं हो सकती है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, अब इसे रिलेट कर सकते हैं A, B और C में। A, B, C एक साइड लिख लीजिए। सॉलिड लिक्विड गैस होता है। सॉलिड मतलब होता है जिसमें सॉलिड चीज़, जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा लकड़ी, कागज़, कोयला और कार्बोनेशियस गैस। दूसरा है लिक्विड वाला में, तो लिक्विड में मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल सब आते हैं। गैस वाला में CNG और LPG गैस आते हैं। और एक एक्स्ट्रा आप लोग को रखना है क्लास D को, जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट द्वारा जो आग लगती है उसमें हम क्लास D को रखे हैं। और इन्हें बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। आपको एक दो का ट्रिक देते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्लास C में आप देख रहे होंगे C के बाद हम मेरा कौन सा लेटर आता है, तो C के बाद मेरा D लेटर आता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि क्लास C को बुझाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? D से याद रखिएगा, ड्राई पाउडर। D से याद रखना क्या? ड्राई पाउडर। क्लास D में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो D से पहले कौन सा वर्ड आता है? तो C वर्ड आता है। और C को हम बोलेंगे CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है, या फिर आपको इसके जो तीनों नाम होते हैं बोल देगा कि हेलेन एक्सटिंग्विशर का और क्या नाम है, या फिर CTC जो है उसको उसके और क्या नाम है, अनेक नाम के से हम लोग जो जानते हैं उनका और नाम बताइए। तो हेलेन एक्सटिंग्विशर, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक नाम है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन। ये तीनों नाम से हम जानते हैं और एग्ज़ाम में ये तीनों नाम ही आते हैं। आप लोगों को एक इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आते ही है यहाँ से। आइए अब हम देखते हैं कूड़ादान या डस्टबिन के कलर को हम कैसे याद रखें। इसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहला में कौन सा कलर दिख रहा है? तो नीला कलर। तो नीला कलर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नीला कलर का प्रयोग हम कागज़ में किसी भी चीज़ को लिखने के लिए करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ हमें कागज़ का प्रयोग करना हो तो हम कहाँ डालेंगे? तो नीले कलर के डस्टबिन में हम डालेंगे। दूसरा आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर, और रेड कलर का मतलब होगा कि आप जो हैं जो डस्टबिन होती है वो रेड कलर में किसका प्रयोग करते हैं? तो रेड कलर में हम लोहा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से लोहा सड़ जाता है या फिर अधिक दिन होता है, जंग लग जाते हैं, तो लगभग हल्के लाल कलर का दिखाई पड़ता है। तो हम उससे याद रख सकते हैं कि इसमें लाल कलर में हम लोहा का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह पीला में हम कौन सा कलर का प्रयोग करेंगे? तो प से पीला और प से प्लास्टिक होगा। फिर है ब्लैक कलर का। ब्लैक का मतलब होगा काला, और काला मतलब कि आपको जिससे पता चल रहा होगा कि काला मतलब कोई चीज़ सड़े गले हैं, उसमें हम काला का प्रयोग करते हैं। जो अधिक दिन तक रह जाता है उसका कलर ऐसे भी किस कलर में हो जाती है? तो काले कलर में हो जाती है। उसके बाद एक बच जाता है आप लोग का ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब होता है हरा, और ग्रीन को हम स्टार्ट करते हैं जी से, और जी से ग्रीन, और जी से होता है ग्लास। जैसे हम कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लास। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं जी से ग्रीन, जी से ग्लास। और ग्लास को हम किससे रखते हैं? ग्लास का मतलब होता है हमारा कांच। तो इस प्रकार से हम अपने कूड़ेदान को याद रख सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कांच के लिए। तो कांच के लिए क्या होता है? ग्रीन, और ग्रीन को हम बोलते हैं हरा कलर। प से प्लास्टिक, प से पीला कलर। कागज़ में कौन सा पेन का यूज करते हैं? तो नीला रंग का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। लोहा, लोहा जब सड़ गल जाता है तो हल्का लाल कलर में दिखाई पड़ता है। फिर कोई भी चीज़ अधिक दिन हो जाती है जो सड़ गल जाता है तो उसका कलर कैसा होता है? काला कलर का होता है। यहाँ से आप लोग का एक प्रश्न
अधिकतर पूछे जाते हैं कलर से। तो हम चाहेंगे कि इसे आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और याद रखें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।